नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे पूज्य वंदनीय गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और मेरी बाईं ओर उपस्थित पदम शांति रतन जी, और यहाँ उपस्थित समग्र श्रद्धावान परिवार एवं श्रद्धावान उपासक एवं उपासक। भगवान बुद्ध के शासन में बहुत सारे अग्र भिक्षु भिक्षुणियाँ उपासक उपासिकाएं हो, उनमें से कुछ लोगों के बारे में हम जानते हैं और कुछ लोगों के बारे में हम नहीं जानते। तो उनमें से एक अग्र श्राविका अग्र उपासिका हो गई, जिनका नाम था माता विशाखा। भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन काल में एक महिला जिसका नाम था विशाखा करके, वो उनका जो माता का नाम था सुमना देवी, पिता का नाम था धनंजय श्रेष्ठ। वो दोनों मेढक श्रेष्ठी के पुत्र था धनंजय, और विशाखा जिसकी माता थी सुमना देवी। विशाखा और उनका परिवार रहता था मगध देश में, जहाँ किसका राज्य चलता था? बिंबिसार का। बिंबिसार के राज्य में विशाखा और उनका परिवार रहता। दूसरी तरफ एक तरफ कौशल नरेश, जिसका नाम था प्रसेनजीत और बिंबिसार दोनों एक दूसरे के संबंधी थे, बहनों थे। तो उसमें एक हुआ इस तरह से कि प्रसेनजीत जो थे, उनके राज्य में कोई श्रेष्ठी नहीं। श्रेष्ठी का अर्थ होता है कि बहुत धनपति। आज की दुनिया में भी श्रेष्ठी है, कौन है? अनिल अंबानी है, उसे कहते हैं श्रेष्ठी, जो बहुत धनवान होते हैं। तो प्रसेनजीत के राज्य में श्रेष्ठी नहीं थे कोई। तो प्रसेनजीत अपने बहनों बिंबिसार को विनती करता है कि आप कृपा करके हमारे राज्य में किसी एक श्रेष्ठी को उधर भेजिए, धनवान श्रेष्ठी को, ताकि हमारा राज्य का जो वाणिज्य व्यवस्था है, जो व्यापार धंधा है, वो अच्छी तरह से चल सके। तो बिंबिसार कहता है कि मैं जो श्रेष्ठी है उसकी अनुमति के बगैर उसको आज्ञा नहीं दे सकता। तो प्रसेनजीत है वो और बिंबिसार ये धनंजय श्रेष्ठी और सुमना देवी के परिवार को मिलते हैं और अनुमति प्राप्त करते हैं। धनंजय श्रेष्ठी और सुमना देवी और साथ विशाख माता और दादा मेढक श्रेष्ठी सब मगध देश छोड़कर प्रसेनजीत की नगरी कौशल देश में बसने के लिए चले जाते। वहां बसने के लिए जब जाते हैं तो जो विशाखा माता थी वो शुरुआत से ही भगवान तथागत बुद्ध की तरफ बहुत ही श्रद्धावान, उनको भगवान बुद्ध के धम्म की प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो विशाखा जैसे जैसे बड़ी होती है तो उनका शादी का बात चलता है। तो शादी का बात के लिए एक मिगार श्रेष्ठी करके श्रावस्ती नगरी में बसता था, जिसका नाम था मिगार श्रेष्ठी। वो भी श्रेष्ठी था। तो उनका एक बेटा था, उनके साथ विशाखा माता की शादी रचाने का बात चलती है। तो और
उसके जो परिचारिक थे वो एक तरफ जो माता विशाखा थी वो और उनकी सहेलियां वहां से गुजर रही होती है। वे लोग माता विशाखा को देखते हैं तो उनको लगता है, उसमें एक गुण देखते हैं। क्या गुण देखते हैं? देखिए, समझने जैसे, यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी उनको समझने जैसे। तो वो विशाखा को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा अभी बारिश हो रहा है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा रिमझिम बारिश हो रहा था। तो वो देखते थे कि विशाखा माता थी, वो अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ मानी जा रही थी। तो वो देखते हैं कि झरमर झरमर बारिश के होते ही उनके साथ जो सहेलियां थी वो दौड़कर किसी छत का सहारा ले लेती है, लेकिन जो विशाखा थी वो अपने चाल को बदलती नहीं। वो आसानी से धीरे धीरे बहुत ही नजाकत से चलते हुए वो छत का सहारा लेती है। लोग विचार में पड़ जाते हैं और उनको सामने देखते हैं तो वो भाव लेते हैं कि ये जो लड़की है वो बराबर वैसी ही है जैसी कि उसका जो विकार श्रेष्ठी का पुत्र ने जिस तरह का वर्णन किया था, वैसी ही वो बेटी थी। तो उनको मिलते हैं विशाखा माता को और उनको प्रश्न करते हैं कि बेटी, तुमने ये सब तुम्हारे साथ सहेलियां थी, तो ये सब तो बारिश हुआ और तुम ये सब तुम्हारे साथ जो सहेलियां थी वो तो भागकर छत का सहारा ले लिया, लेकिन तुमने तो जल्दी भागी नहीं, तुम तो बारिश से भीग गई और धीरे धीरे जाने का तुमने कोशिश की। तो वो जो लोग थे उनको समझाती है। क्या समझाती है? सुनने जैसा। वो कहती है कि दो व्यक्तियों को कभी उतावले नहीं चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एक स्त्रियों और दूसरा भिक्षु। क्यों? वो कहती है कि भिक्षु खुला कपड़ा होता है, हमारे कपड़े टाइट नहीं होते, तो वो उसको गिर जाने का संभावना होता है। खुले कपड़े में जल्दीबाजी में कपड़ा फंस जाता है या तो गिर जाता है, पैर फिसल जाता है बारिश में तो गिर जाएगा। तो भिक्षुओं के रक्षण करने वाला कौन है? कोई नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं होता है, हम एक दूसरे के सहारे बनते हैं। तो वो कहती है कि भिक्षु है, उनको नजाकत से चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, आसानी से चलना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं चलना चाहिए। और दूसरा, एक जो लड़की होती है, जो कुंवारी होती है, उनको भी ऐसे नजाकत से चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में चलते हैं तो ज्यादातर जो महिलाएं होती है वो खुले कपड़ा होता है, तो वो गिर जाने का संभावना होता है, या तो अगर गिर जाता है पैर फिसल जाता है और हाथ पैर टूट जाता है, कुछ खामी आ जाती है शरीर में, तो फिर उसकी शादी नहीं हो पाती। शादी नहीं हो पाती है तो माता पिता के ऊपर वो बोझ पड़ जाता है। तो विशाखा की बात सुनकर जो लोग थे वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो एक तो उन्होंने देख लिया था कि ये लड़की वैसी ही है जैसी हमें चाहिए, और दूसरी बात कि वो बहुत ही बुद्धिमत्ता वाली। तो वो उनके पिताजी, कौन थे पिताजी? धनंजय श्रेष्ठी और माता सुमना बाई को मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी का हाथ हमारे बेटे के लिए दीजिए। राजी हो जाते। दोनों श्रेष्ठी थे, दोनों बहुत ही संस्कारी घराने से थे, तो शादी ब्याह उनका शादी रचाया जाता है विशाखा माता का, और उसको जल्दी ससुराल भेजा जाता है। तो उसके दादा कौन थे? कौन थे दादा? मेढक श्रेष्ठ। तो मेढक श्रेष्ठी जो विशाखा माता थी उसे 10 प्रकार का सूचना देते हैं, 10 प्रकार की उसे सलाह देते हैं कि अपने ससुराल में किस प्रकार से रहना चाहिए। ध्यान रखना, ससुराल में जाने का है तो वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि विशाखा माता को जब ससुराल भेजते हैं तो उसको कहते हैं कि देख बेटी, बाहर की अग्नि भीतर नहीं आनी चाहिए, बही अग्नि अंतो न पवेसे तब, पाली भाषा में कहते। फिर कहते हैं कि बही अग्नि अंतो अग्नि बही न पवेसे तब, अर्थात जो अंदर की आग है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो बाहर की आग है वो अंदर नहीं जाना।
फिर कहते हैं कि जो देता है उसको देने का। उनको बहुत रहस्यमय भाषा में मेढक श्रेष्ठी समझाते हैं कि जो देता है उसको देने का, जो नहीं देता है उसको नहीं देने का, और जो देता है उसको भी देने का, नहीं देता है उसको भी देने का। बहुत विचित्र बातें समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि सुख से सोना, सुख से बैठना, सुख से टहलना, इस तरह की सूचना मेढक श्रेष्ठी है अपनी बेटी पोती विशाखा को इस तरह की सूचना देकर ससुराल भेजती है। तो वो क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने क्या कहा कि बाहर की अग्नि है वो अंदर नहीं आनी चाहिए। उसका अर्थ होता है कि जब भी कोई बेटी, कोई महिला, कोई लड़की जब भी ससुराल जाती है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर की अग्नि, ज्यादातर क्या होता है घर में सासू ससुर ननद के साथ बनता है, 36 का अंक हो जाता है, ये उधर खींचता वो उधर खींचता, फिर क्या होता है घर में आग पैदा होती है। फिर उसे घर को किसे सुनाए तो बाहर जाके पड़ोसन को बोलने का कि हमारी सासू ऐसी, हमारी ननद ऐसी, उसका तो ये करती हो। तो क्या करने का, जो घर की अग्नि है वो बाहर नहीं ले जाने का। उनका मेढक श्रेष्ठी का कहना था कि बाहर की अग्नि घर में नहीं लाने का। अभी जो बहू नई आती है तो बाहर जाती है और पड़ोस में इधर उधर जाकर उसका घर का झगड़ा सुनती है, उसके घर का झगड़ा सुनती है, सब तरह तरह की बातें सुनकर उसका सब टंटा फसाद झगड़ा बाहर की आग है वो घर में लाती है। तो मेढक श्रेष्ठी कहते हैं कि बेटी बाहर की आग है वो बाहर ही छोड़ो, बाहर की आग अंदर नहीं लानी, बराबर। फिर कहते हैं कि जो देता है उसको दे। जैसे बहू बन के जाती है महिला तो क्या होता है, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, बुरे भी संबंध, तो लेन देन का व्यवहार चलता है। तो वो कहते थे कि कोई तुम्हारे पास आए और एक बार तुम्हारे पास कुछ चीज लेकर जाए और वो वापस देता है तो उसे दे दे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और वापस चीज मांग कर ले जाता है, वापस नहीं देता तो उसे नहीं देने। फिर कहते हैं कि देता है तो भी क्या है, नहीं देता है तो भी क्या है, उसे देने का। तो उनका कहना था कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो जरूरियातमंद होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिसको कुछ अभाव में जीते हैं, गरीब होते हैं, तो ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे बेटे कुछ मांगने के लिए, तो उसे देने का, वो चाहे दे सके तो भी, ना दे सके तो भी। और कहते हैं कि सुख से बैठने का, सुख से सोने का, सुख से चलने का। उसका कहने का मतलब यह था कि जैसे हमने देखा कि वो बारिश के समय में विशाखा माता थी, वो कैसे चलती थी, तो सुख से बैठने का अर्थात घर में तुम्हारे सास ससुर होगी, उनके परिवार होगा, तो उनके परिवार का हमेशा मर्यादा रखना। वो तुम्हारे सास ससुर नहीं है, तुम्हारे माता पिता है, तो उनकी मान मर्यादा को तोड़ना नहीं। सुख से बैठने का अर्थ ये होता था कि उसकी लज्जा रखना, उसकी मर्यादा रखना। उसी तरह से सुख से सोना, अर्थात आप जब घर में जाते हैं बेटी विशाखा, तो श्रेष्ठी घराने से थी, उसके साथ बहुत सारी दासियां भी भेजी गई थी। तो वो ये कहना चाहते थे कि तुम जब सो रात को, सोने का समय हो, तो सब कुछ देख लेना, पहले मकान की खिड़कियां देख लेना, मकान के दरवाजे देख लेना, अपने बेड बिस्तर को देख लेना, दूसरे जो नौकर चाकर है उन्होंने खाना खाया, कोई बीमार है कि नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब बातें तुम देखकर उसके बाद तुम सुनो। तो इस तरह की 10 प्रकार की सूचनाएं मेढक श्रेष्ठी उनको विशाखा माता को देकर उन्हें ससुराल में। अभी विशाखा माता इतनी धनवान थी कि कहते हैं कि 500 गाड़ियां भर भर के उसको दहेज दिया। वो जाती है निगार श्रेष्ठी के उधर। निगार श्रेष्ठी के उधर माता विशाखा चली जाती है, तो निगार श्रेष्ठी है वो अन्य संप्रदाय से जुड़ा था।
दूसरे संप्रदाय से जुड़ा था, तो वो भिक्षुओं का आगता स्वागता नहीं करता। दूसरी तरफ विशाखा माता थी, वो भगवान बुद्ध से बहुत श्रद्धा युक्त थी। वो बचपन में 7 साल की उम्र में ही श्रोतापन हो चुकी। ऐसी विशाखा माता जब निगार श्रेष्ठी के घर जाती है, तो एक दिन की बात है, निगार श्रेष्ठी के घर पर एक भिक्षु आते, जैसे हम आपके घर आ गए और आपने बहुत ही प्यार से आदर सत्कार से हमारे लिए जो भोजन दान दिया, लेकिन जो निगार श्रेष्ठी था उन्हें भिक्षुओं के प्रति आदर सत्कार नहीं। वो भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति वो थोड़ा नाराज था। तो उसने क्या किया, भिक्षु उनके द्वार पर खड़ा है और निगार श्रेष्ठी है, सोने की थाली में खाना खा रहा है, क्योंकि बहुत धनवान था वो। तो क्या करता है वो, जैसे ही भिक्षु को द्वार के ऊपर देखता है तो वो ऐसा उल्टा घूम जाता है ताकि वो भिक्षु यहाँ से भाग जाए। तो माँ विशाखा ये देख लेती है और उनको बड़ा ही चोट लगता है माता विशाखा को कि एक भिक्षु का इस तरह से अपमान हो रहा है। तो वो भिक्षुओं को एक बात बताती है और निगार श्रेष्ठी को वो एक टॉन्ट मारती है। क्या कहती है कि बंते जी आप चले जाइए, बंते जी आप चले जाइए, हमारे जो ससुर है ना, वो बासी भोजन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं। तो निगार श्रेष्ठी क्रुद्ध हो गया, उससे गुस्सा आ गया, तू मेरी पुत्रवधू होकर मेरे ऊपर इस तरह का दोषारोपण करती है। मैं बासी भोजन खा रहा हूँ, ये सोने की थाली में खा रहा हूँ, मैं ये 56 प्रकार के पकवान खा रहा हूँ और तू कहती है बासी भोजन खा रहा है। इस तरह का जो निगार श्रेष्ठी था उसने विशाखा माता के ऊपर नाराज हो गया। बात बहुत बढ़ गई, बात गई पंचायत में, लोगों को इकट्ठा करना पड़ा और बात सबके सामने रखी गई कि इसे विशाखा माता को उसके मैके भेज दिया जाए, उसने ससुर का अपमान किया है। तो विशाखा माता ने जब ये भेजा था ससुराल, उसके दादा ने, उसके पिता ने, तो उसको कहा था कि देख बेटी, जब भी कभी भी तुम्हें मैके आना होगा, तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें पहले ये पूछना कि मेरा दोष साबित करो, मेरा अपराध साबित करो, उसके बाद ही मैं जा सकती हूँ, क्योंकि ससुराल ही बेटियों का घर होता है सच्चा। तो विशाखा माता पंचायत के सामने अपनी रजुआत करती है कि मेरा अपराध बताओ, उसके बाद ही तुम मुझे मैके भेज सकते हो। अपराध के तौर पर उसे बताया जाता है कि ये मेरी पुत्रवधू ने ऐसा बोला कि ये मेरा ससुर है, वो बासी भोजन खा रहा है। बात को क्लियर किया गया, विशाखा माता समझाती, बहुत बुद्धिमान थे विशाखा माता। तो वो क्या कहती है कि बासी भोजन ही खा रहे हैं ना। देखिए, उन्होंने कहा कि जिस पुण्य कर्म तुमने इस जन्म में तो कमाए नहीं है, आपने हमें यहाँ भोजन दान के लिए बुलाया, आप और भी भिक्षुओं को भोजन दान देते होंगे, तो ये आपका पुण्य कर्म है, वो बासी नहीं है, ये ताजा है। क्यों? इसी जन्म में आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो निगार श्रेष्ठी था, उसका जो पुण्य कर्म कैसा था? बासी था, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में पुण्य किया था। तो इस मायने से उसे बासी भोजन कहा था। बात बहुत स्पष्ट हो गई पंचायत के सामने। पंचायत ने फैसला दिया माता विशाखा के फेवर में, उसे अभी मायके नहीं भेज सकते हैं। तो विशाखा माता बड़ी जिद्दी थी, वो कहती है अभी मैं मायके चली जाऊंगी। सब फंस गए। अभी उसको जब बोला कि अभी मायके नहीं भेज सकते, उसको ससुराल में ही रख सकते हैं, तो विशाखा कहती है कि नहीं, अभी मैं मायके नहीं, अभी मैं मायके ही चली जाऊंगी।
जिद्दी होता है ना ये स्त्री हट, तो वो कहती है नहीं अभी मैं मायके चलो। उसका जो निगार श्रेष्ठी था उसको उसके सामने वो झुक जाता है। निगार श्रेष्ठी उसका ससुर है, वो विशाखा माता के चरणों में गिर पड़ता है और उससे कहती है कि विशाखा माता कहता है उसको कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। इस तरह का उसको माफी मांगता है और तब से विशाखा का दूसरा नाम पड़ गया। क्या पड़ा? मिगार माता। विशाखा को क्या कहते थे? मिगार माता। मिगार कौन था? उसका ससुर था। मिगार माता कैसे हुई? तो मिगार माता इसीलिए हुई कि उसे मिगार श्रेष्ठी था, उसने विशाखा को माता कहा था क्योंकि विशाखा ने मिगार श्रेष्ठी का परिवर्तन कर दिया था। तो तब से मिगार श्रेष्ठी फिर बदल गया और भिक्षुओं की और भगवान बुद्ध की सेवा में उसको भोजन दान देता है, उसको घर पर बुलाता है। एक समय की बात है, छोटे में बात बता के अपना बुद्धवाणी का समापन करें। माता विशाखा हमेशा भगवान बुद्ध के विहार में जाती है, वहां दान पुण्य करती है। तो एक समय की बात है, विशाखा माता भगवान बुद्ध जहाँ विचरण करते थे श्रावस्ती नगरी में, एवं में सुतम एकम समयम भगवा सावथियम विहरति। वहां विशाखा माता जाती है और वहां उसको देखती है कि धम्म देशना चल रही होती है, तो अपना गहना होता है उसके पास बहुत भारी। अभी वो श्रेष्ठी थी, बहुत धनवान घराने से थी विशाखा माता। तो विशाखा माता अपना जो गहनों का आवाज आता है ना, तो वो गहनों का आवाज के कारण वो जो गहना था उसे एक टोकरी में, एक कपड़े में बंद कर देती है और उसको उसके साथ उनकी सहेलियां भी थी, उनको कहती है कि एक तरफ रख दीजिए, ये थोड़ा धम्म देशना सुनने में अड़चन पैदा कर रहा है। तो उसका जो गहना था वो एक कपड़े में बांधकर एक जगह रख दिया जाता। अभी होता यह है कि धम्म देशना खत्म होने के बाद वो जो गहना था वो विशाखा माता भूलकर चली जाती है। अभी उनको जब पता चलता है विहार में आनंद को, तो वो आनंद देखता है कि विशाखा माता यहाँ अपना गहना छोड़कर चली गई। तो उनके घर पर वो सूचना भिजवाता है। विशाखा माता को पता चलता है कि मेरा जो अमूल्य आभूषण था वो उधर रह गया है। तो उनके जो दास दासियां थी उनको कहते हैं कि तुम जाकर ले आओ। फिर उनको सूचना देती है कि देखो तुमने वो जो आभूषण था वो जहां रखा था वहीं पर होना चाहिए। अगर वहां से किसी ने भी छूकर दूसरी जगह रखा है या तो किसी ने उठाया है, उसका जो स्थान है वो बदल गया है, तो वो आभूषण हमारा नहीं है, फिर वो आभूषण हम नहीं ले सकते। देखिए उस जमाने में भगवान बुद्ध के काल में कितना शील था। इस तरह का उस जमाने में, उस युग में इस तरह का रिवाज था। तो विशाखा माता के परिचारिक उसके सहेलियां जब विहार में जाती है तो देखती है कि जो आभूषण था वो जहां रखा था वहां नहीं था। आनंद ने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया। बात विशाखा माता को पता चलती है तो वो कहती है कि अभी वो आभूषण हमारा नहीं है, अभी वो आभूषण हम दान में दे दिया भगवान बुद्ध और उनके संघ को। अभी क्या किया जाए? तो उनका संघ था, वो कहते हैं कि हमने तो, हमारा शील होता है, हम ये जो आभूषण की जो सोना चांदी हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो विशाखा माता कहती है कि आप बेच दीजिए, बेचकर उसका जो रकम आता है उसके विहार बना दीजिए। तो जो संघ था, जो आभूषण था, संघ उसका कीमत बताया जाता है नगरी में कि इस आभूषण को जिसको लेना है वो ले लो। तो वो आभूषण की कीमत इतनी बड़ी थी कि उस श्रावस्ती नगरी में वो आभूषण खरीदने की किसी की औकात नहीं, कोई भी आभूषण खरीद नहीं सकता था, इतना धन किसी के पास नहीं। अभी क्या किया जाए? बड़ा ही
यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। तो विशाखा माता को पता चलता है कि आभूषण इस श्रावस्ती नगरी में कोई खरीद नहीं सकता। अभी वो आभूषण था, वो खुद विशाखा माता खरीद, वो आभूषण को विशाखा माता खुद खरीद लेती है और वो खुद रकम को, जो रकम उसकी थी, वो संघ को देती है। उस रकम से जो उसका कीमत था, उस कीमत का उपयोग करके श्रावस्ती नगरी में पूर्व भाग में एक बहुत बड़ा विहार बनता है जिसका नाम है कुब्बाराम। आप गए हैं श्रावस्ती? गए हैं? अभी टूर जा रहा है हमारा, अक्टूबर महीने की 28 तारीख को टूर जा रहा है। जिंदगी में भगवान बुद्ध का ये उनका उपदेश है कि अगर बुद्धिस्ट है, हम श्रद्धावान उपासक उपासिका है, तो उसको 4 स्थल निश्चित देखना चाहिए। अगर 4 स्थल नहीं देखा तो हम बुद्धिस्ट नहीं है। कौन से 4 स्थल? जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया, जहाँ उन्होंने धम्म का प्रचार किया, प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा, और उन्होंने अंत में अपने शरीर को छोड़ दिया, अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ जहाँ कुशीनारा। ये 4 स्थलों की मुलाकात लेनी ही चाहिए। अगर आपने नहीं लिया है तो आपके पास अवसर है बहुत बड़ा। फिर अवसर न जाने कब आएगा। अवसर हमेशा बार बार नहीं आता है। हमारी उम्र है वो दिन ब दिन कटती जा रही है, तो हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर है। हमारे पूज्य गुरुवर्य मदन यहाँ से औरंगाबाद से टूर निकालते हैं और उस टूर में पूरा जितने भी बुद्धिस्ट स्थल है उसकी मुलाकात लेते हैं। तो ये अच्छा एक मौका है, तो आपको वो विहार देखने को मिलेगा जो विशाखा माता ने बनाया। कौन सा विहार? कुब्बाराम। वो कुब्बाराम विहार बनता है जहाँ भगवान बुद्ध ने कई वर्षावास किया। फिर अंत में एक समय की बात है, छोटे से बोल के मैं अपना धम्म वक्तव्य खत्म करूं। विशाखा माता एक समय की बात है कि बड़ा ही गीला सर लिए हुए, गीला सर था, कपड़े भी गीले थे विशाखा माता का, और वो धम्म देशना सुनने के लिए भगवान बुद्ध के पास जाते। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि विशाखे आज इतना गीला सर और गीला कपड़ा लिए कैसे आना हुआ? तो माता विशाखा कहती है कि भगवान हमारे फलाना पोता मर गया है। आप जानकर हैरान होगे, आप मानेंगे भी नहीं। जो विशाखा माता थी, जब भी वो मरी, जब भी उसका उनका देहांत हुआ, तो 120 साल की उसकी आयुष्य था और उसका शरीर, उसकी काया ऊंची थी। उसके शरीर में ऐसा कहता है कि 10 हाथियों का बल। वो विशाखा माता जब भी उनका देहांत हुआ तो उसके संतान के संतान कितने थे मालूम? 84,000 उसके पोते, उसके संतान, इतना बड़ा था। तो भगवान बुद्ध, अभी ये हमारा क्या था, भगवान भी उनका देहांत हो गया, उनका अनुसंधान में भी आप समझ सकते हैं कि विशाखा माता कहती है कि हमारे फलाने पोता मर गया है भगवान। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि विशाखे, तू चाहती है कि पूरी श्रावस्ती की नगरी है, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी बस्ती है, वो सब तेरा संतान हो? तो विशाखा कहती है हाँ भगवान, मैं चाहती हूँ ऐसा। तो भगवान मुस्कुराते हैं। तो बोलते हैं भगवान कि विशाखे, तेरा गीला सर और तेरे गीले कपड़े कभी सूखेंगे नहीं। क्यों? इतनी बड़ी श्रावस्ती नगरी है, आज एक मरता है, कभी 2 मरते हैं, कभी 4 मरते हैं, कभी 5 मरते हैं। ये मरने का सिलसिला बना ही रहेगा और तुम्हारा गीला होने का सिलसिला भी बना रहेगा। विशाखा माता बहुत बुद्धिमान थी, समझ जाती है भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते। तो हमारे जीवन में इस तरह का प्रसंग आता है। ये प्रसंग में हमें किस तरह से निपटना चाहिए,
ऐसी बात ये विशाखा माता का दृष्टांत हमें समझाता है। तो आज के इस दुखद अवसर पर इतना ही कह के मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। आप सबने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से मेरी बात को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।